नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सास और ससुराल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज गायत्री जी की बहू माधुरी बहुत खुश थी। खुशी के मारे उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि आज उसके भैया उसे मायके ले जाने के लिए आ रहे थे। ऐसे तो हर लड़की मायके जाने के नाम से ही खुशी से झूम उठती है। माधुरी जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। माधुरी को ससुराल आए हुए 1 साल हो चुके थे। माधुरी अपने नाम के अनुरूप ही मधुर, सुशील और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह ससुराल में आते ही अपनी सेवा भाव से, विनम्रता से तथा अपने मधुर और अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत ली थी। परिवार के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे, खास करके उसकी सासू माँ। इसलिए जब माधुरी मायके जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही थी तो उसकी सास गायत्री जी बार बार उसके आसपास घूम रही थीं। माधुरी को सास की ये हरकत बहुत अजीब लगी। वह बोली, माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? आज आप इतना परेशान क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गायत्री जी चुपचाप मुंह फुला कर आई और माधुरी के बेड पर बैठ गईं। उन्हें इस तरह देखकर माधुरी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? माधुरी की बात सुनकर गायत्री जी बोली, बहू, तुम अपने साथ साथ ससुराल का बहुत कुछ अपने मायके लेकर जा रही हो, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सास के इतना कहते ही माधुरी हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सासू माँ ऐसा कुछ कहेंगी। माधुरी के मन में बहुत से सवाल आंधी तूफान की तरह उठने लगे। वह सोचने लगी कि इस 1 साल में मेरी सास मुझे केवल इतना ही समझ पाई है। मेरी निस्वार्थ सेवा का आज मुझे ये फल मिल रहा है कि मेरी सास आज मुझ पे चोरी की इल्जाम लगा रही है। मानती हूँ मेरा मायका मेरे ससुराल की तरह अमीर नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि ससुराल का सामान ले जाकर चोरी चुप्पे अपने मायके वालों को दे दूंगी। कोमल के आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह घबराते हुए बस इतना ही बोली, माँ जी, आप चाहें तो मेरा बैग खोलकर चेक कर सकती हैं। गायत्री जी बहू की ऐसी हालत देखकर मुस्कुराते हुए बोली, चल हट पगली, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम यहाँ का सामान मायके लेकर जा रही हो? सास की बात सुनकर माधुरी अवाक होकर उनका मुंह ताकने लगी, जैसे पूछ रही हो, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? गायत्री जी उसे बड़े प्यार से अपने पास बैठाते हुए बोली, बहू, तुम अपने साथ इस घर की चहक और रसोई की महक लेकर जा रही हो। मेरा आराम और परिवार का ध्यान भी लेकर जा रही हो। बहू, तुम जब घर में नहीं रहती हो तो सुबह और शाम की चाय भी अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता है। चारों तरफ सुनापन छाया रहता है। सास के बातों को सुनकर माधुरी के आंखों के आंसू पलकों के बांध को तोड़कर बाहर निकलने लगे। वह मन ही मन ये सोचने लगी कि मैंने अपने मन में माँ जी के प्रति कितनी गलत धारणा बना ली थी। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। माधुरी को ऐसे चुप देखकर गायत्री जी फिर बोली, बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम जल्दी वापस आने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। माधुरी अपने सासू माँ के गले से लिपट कर बोली, हाँ माँ जी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, परंतु आप भी मुझसे वादा करिए कि मेरे जाने के बाद आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगी। गायत्री जी ने माधुरी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, हाँ मेरी माँ, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, वरना तुम्हारे आने के बाद तुम पर सास का धौंस कैसे जमाऊंगी। ये कहते हुए दोनों सास बहू हंसने लगी। इतने में माधुरी के भैया
आ गए माधुरी को लेने के लिए। गायत्री जी ने माधुरी को एक बैग पकड़ाते हुए कहा, बहू, इसमें तुम्हारी भाभी और भतीजे के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ हैं। बेटियाँ ससुराल से मायके खाली हाथ नहीं जाती हैं। माधुरी के घर से निकलते वक्त दोनों सास बहू की आंखें नम थी। माधुरी के भैया बोले, माधुरी, तुम्हारी सास तो तुम्हें विदा करके ऐसे रो रही हैं जैसे तुम्हारे विदाई के वक्त अपनी मम्मी रो रही थी। माधुरी बोली, हाँ भैया, मेरी सास भी बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह ही मुझे प्यार करती हैं। माधुरी अपने मायके आ तो गई थी, परंतु उसका मन अपने ससुराल में ही लगा था। वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब जल्दी ससुराल वापस जाएगी अपने सासू माँ के पास। दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अक्सर बहुएं यही कहती हैं कि उनके सास के साथ उनकी नहीं पटती है, परंतु दोस्तों, अगर बहू बेटी बन जाए और सास माँ बन जाए तो ये सासू माँ का और बहू का रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते से भी गहरा हो जाता है। बस इसमें थोड़ा प्यार और थोड़ा अपनापन होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।